यही डर है जो बार बार किसान का नाम ले रहे। और ये तो हम चाह रहे कि किसान को भूल ना जा कोई भी राजनीतिक दल। और रात को मोदी और योगी की ख्वाबों में भी किसान आता है। तुम बात कर रहे हो उसकी ढाले तो क्या भांग के घोड़े में 100 रुपए में दम मार के सो रहा था 5 साल से। शरीर कुत्ते का, फोटो मोदी का। हवाई जहाज थारे पे है नहीं और हवाई अड्डे बना रहे हो। रेल बेच दी, सेल बेच दी, भेल बेच दी, सड़क बेच दी, बिजली बेच दी, LIC बेच दी। इन बच्चों की शर्ट बेच दी, लुंगी बाकी है। बताना मत, नहीं तो वो भी बिक जाएगी। फेंकने में नंबर 1, झूठ बोलने में नंबर 1, सबसे कमजोर प्रधानमंत्री नंबर 1। 8 बार रोया तो कैसे बचता है विदेशों में डंक? कहाँ बजे? बांग्लादेश गया, गो बैक मोदी, गो बैक मोदी। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं PRB न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से हरिंदर ताऊ आ गए हैं। ताऊ, विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत कम वक्त जो है अब बच गया है। सभी पार्टियों ने जो है अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन योगी सरकार जो है खासा तैयारी में नज़र आ रही है और पूरी तरह से जो वोट देने वाले लोग हैं उनको पूरी तरह से लुभाया जा रहा है। देखिए, अभी चुनाव की आचार संहिता नहीं लगी है और राजनीतिक पार्टियों का काम है चुनाव लड़ना। तो सब राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी करेंगी। हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं कि हम किसान हैं, अपने आंदोलन की तैयारी में लगे हुए हैं। हम वोटर हैं और वोट का काम एक दिन होता है, वो उस दिन दिखा देंगे हम अपनी ताकत। लेकिन वो तो यही कह रहे हैं ना कि जो किसान है ये किसी बड़ा मुद्दा नहीं है इस वक्त। जो बड़ा मुद्दा है वो और ये मुद्दा हमारे वोट बैंक को प्रभाव नहीं करेगा। यही डर है जो बार बार किसान का नाम ले रहे। और ये तो हम चाह रहे कि किसान को भूल ना जा कोई भी राजनीतिक दल। ना किसी विपक्ष को भूलने देंगे, ना सरकार को भूलने देंगे। और रात को मोदी और योगी की ख्वाबों में भी किसान आता है। तुम बात कर रहे हो उसके डरने की? नई नई परियोजनाओं का जो है वो अब उद्घाटन किया जा रहा है। 9 मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे और भी परियोजनाओं का जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5300 करोड़ की जो परियोजना है आज उसका उद्घाटन किया है। जब उसके पास पैसा ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कह करके आए हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, फिर 5300 करोड़ कहाँ से आ गए? तो ये तो देश की जनता की भलाई के लिए है ना। भला अरे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोरोना काल में आपको मुआवजा देना पड़ेगा। इन्होंने कहा हमारे पास पैसा ही नहीं। लेकिन उस पर योगी सरकार ने भी तो कह दिया ना कि कोरोना से जो उत्तर प्रदेश में मरे हैं उनके परिजनों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे के आई है भारत सरकार कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो फिर 5300 करोड़ कहाँ से आए? यही तो लॉलीपॉप है, चुनावी लॉलीपॉप। और कैसे विश्वास करोगे मोदी पे, कैसे विश्वास करोगे योगी पे कि जब इन्होंने कहा था कि काला धन आएगा 15-15 लाख सबके खाते में आएगा, आज तक नहीं आया। और फिर आके जब चुनाव 15 लाख के पीछे ही पड़े हैं। और भी तो चीजें। अरे सुन तो लो। तो फिर जब चुनाव जीत गए क्या कहा कि ये तो जुमला था, तो आज भी जुमला है। बताए ना कि काला धन वापस लाएंगे, फिर काला धन वापस नहीं आया। स्विस बैंक में डबल से ज्यादा कैसे हो गया मोदी तेरे राज में? तो कहता है ना खाऊंगा ना खान दूंगा, फिर अपने फुप्पाओं का काला धन कैसे जमा करवा दिया? वैसे आप कहते हैं योगी सरकार काम नहीं करती, आप काम करती तो फिर कह रहे हैं कि ये केवल जुमलेबाजी है। अच्छा, एक काम करो पत्रकार महोदय, आप जाओ। कहाँ था कल मोदी? कुशीनगर है, सिद्धार्थ नगर में जाओ। बाहर से दरवाजा पेंट कर दिया, अंदर कमरे तक तो बने नहीं और कर दिया उद्घाटन है। कानपुर कहाँ का? फरुखाबाद मेडिकल स्टोर वाला कर रहा इलाज, डेंगू का इलाज। मेडिकल स्टोर वाला नीचे बिछा रखी चटाई और वहीं ट्रिप चढ़ रही। तो अब तो बना ही रहे हैं, 9 मेडिकल कॉलेज तो बनवा ही रहे हैं। अरे कब बनवा रहा?
5 साल खत्म होने के बाद अब लोग क्या भांग के घोड़े में सुल्फे में दम मार के सो रहा था 5 साल से। तो काम नहीं हुआ है। क्या हुआ? 4 राजमार्ग बना दिए, अब 16 जो है हवाई अड्डे बन रहे हैं, कह रहे हैं कि चप्पल पहनने वाले लोग भी ट्रैवल कर सकते हैं। एक चीज तो बताओ, हवाई जहाज थारे पे है नहीं और हवाई अड्डे बना रहे हो। तो हवाई जहाज भी आ जाएंगे ना, हवाई अड्डे बनेंगे। कहाँ से आ जाएंगे? जो भारत के थे वे तो बेच दिए। दुनिया में पहला भारत एक देश ऐसा है जिसकी अपनी एयरलाइंस भी खत्म नहीं है। दुनिया का पहला ऐसा देश है जो भुखमरी में 101वें नंबर पर है? शर्म की बात। ये कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है कि हमारी इकोनॉमी बता रहे 5 ट्रिलियन पे ले जाओगे। ट्रिलियन का ही नहीं, हो नहीं पता जीरो कितनी लगे हैं और ले गए गड्ढे में। कैसे जाएगी? बाप का माल बेच बेच के हर बैंक में पैसा धरूंगा और फिर बता दूंगा मेरे पे 2 लाख है। अरे जब बाप का सारी संपत्ति बेच दी तो पैसा तो आवेगा ही। रेल बेच दी, सेल बेच दी, भेल बेच दी, सड़क बेच दी, बिजली बेच दी, LIC बेच दी, ONGC बेच दी, इन बच्चों की शर्ट बेच दी, लुंगी बाकी है, बताना मत नहीं तो वो भी बिक जाएगी। लेकिन युवाओं के लिए जो है, अब तो युवाओं की भी बात कर रहे हैं। 4.5 साल में 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया और जो है अब तो टैबलेट्स ही बांटने शुरू कर दिए गए। UPSC की फ्री कोचिंग शुरू हो रही है। तो और क्या चाहिए आप? चुनाव के बाद या चुनाव से पहले? अभी कुछ दिनों में। कुछ दिन कहाँ, अभी तो आप मेरे से कह रहे कि चुनाव आ गए और चुनाव आने पे तो आचार संहिता लग जा। जब तो कुछ बटता नहीं। जब ये आए थे, घोषणा पत्र लाए थे चुनाव से पहले, उसमें कह के आए थे कि बच्चों को टैबलेट देंगे। और टैबलेट कौन सी देंगे बता दूं? नशे की देंगे। जो 21,000 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई है, ड्रग्स है, वो देंगे। उसके लिए भी तो बोला है कि जांच होगी। अब कब होगी जांच? तो पुलवामा की नहीं हुई और जांच करेंगे वो। पुलवामा की क्या जांच? क्या हमारे भारत के सैनिकों ने तो जवाब दिया था ना पाकिस्तान को। तो आपको भी शक है? पुलवामा में 44 जवान कैसे 44 कैसे शहीद हुए? कैसे हुए? 300 किलो RDX कहाँ से आया? कौन लाया? किसके कौन से बॉर्डर से आया? कैसे आया? बताएंगे? बताएगा कोई? और जांच कराएगा। जांच तो उसकी नहीं हुई जो देवेंद्र सिंह, वो DSP आतंकवादी जब मेरे साथ पकड़ा गया, देवेंद्र के साथ आतंकवादी था गाड़ी में, वो तो जमानत पे घर है। जमानत पे घर है। कैसे मिल गई DSP को जमानत? जिसके 700 में आतंकवादी पकड़ा गया हो, उसकी क्या जांच हुई? क्या हुआ? तो जांच क्या कौन करेगा? अरे कलम भी मेरी, अखबार भी मेरी, जो चाहूं वो लिख दूं। तो मोदी का डंका तो बजता है ना दूसरे देशों में, बड़े बड़े देशों में, चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो, डंका तो बज रहा है ना। खुद अमित शाह कहते हैं कि एक नई पहचान दी है मोदी ने देश को। उस अमित शाह का एक बयान और भी है कि अनपढ़ राजा नहीं होना चाहिए और अपना बेटा 10वीं पास BCCI का सेक्रेटरी बना रखा है। उसी ने कही है कि ये तो जुमला है और डंका बज रहा मोदी का। कौन कह रहा? ये तो पूरा देश कह रहा है। नंबर 1 प्रधानमंत्री है। नंबर 1 प्रधानमंत्री। हाँ, फेंकने में नंबर 1, झूठ बोलने में नंबर 1, ड्रामेबाज नंबर 1, सबसे कमजोर प्रधानमंत्री नंबर 1। 8 बार रोया। तो कैसे बजता है विदेशों में डंका? कहाँ बजे? बांग्लादेश गया, गो बैक मोदी, गो बैक मोदी। अमेरिका गया, खुद तो बोलने वाला, खुद ही। वहाँ तो विदेशी नीति स्ट्रॉन्ग करने गए थे ना। कौन कह रहा? तो किस लिए गए थे? सुन ले लाली, सुन। अपने आप तो अकेला बोलने वाला, अपने आप अकेला सुनने वाला, अपने आप अकेला ताली बजाने वाला। बता अमेरिका गया, आपका किसी ने कही हो मोदी मोदी, गो बैक मोदी, गो बैक मोदी। हरे झंडे, किसान के झंडे दिखाए गए। गया, पहले तो सबके बीच में जाता हाथ मिलाने, अब क्यों ना जाता? अब कदे आगे दिखा दे। देखा मैं देखा था वो उसमें कनाडा में जो उच्चायुक्त है, उसके बाहर कैसा पोस्टर लग रहा था? शरीर कुत्ते का, फोटो मोदी का।
अच्छा ठीक है, चलिए एक ख़त्म करने से पहले एक आखिरी सवाल ये है कि किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने वाला है नवंबर में, लेकिन अभी तक भी मोदी सरकार जो है इससे तस्त मस नहीं हो रही है, वार्ताएं हो चुकी हैं। क्या लग रहा है कि अब जो चुनाव आने वाला है ये कितना ज़्यादा असर डाल सकता है और क्या होगा बीजेपी पर इसका असर? देखिए 11 महीने आज पूर्ण हो चुके हैं आंदोलन को। आंदोलन चलता रहेगा और ये तब तक चलेगा जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी पे गारंटी का कानून नहीं बनेगा। बाकी और मुद्दे भी हैं, सारे सोल्व नहीं होंगे। ये टहनी जेल के अंदर नहीं होगा, सारे मुद्दे हैं, ये सब चलते मैं आपको एक अपडेट देती हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहाँ इतने लोग मौजूद थे पर 23 गवाही कैसे थे? तभी तो मैं कह रहा हूँ। पहले इसको पकड़ो, सांप को मत पकड़ो, सांप की मौसी को पकड़ो। जो मंत्री है ये सबको प्रभावित करेगा। सबसे पहले अजय टहनी को बर्खास्त करो और कानपुर की जेल में डालो, इसके आगरा की जेल में डालो, तब बताएगा ये कि इसके गैंग में कौन कौन है, क्योंकि सबसे बड़ा अपराधी तो यही है, माफिया डॉन है ये वहाँ का। इसको अंदर करो। और दूसरी चीज, ये आंदोलन अपनी गति से चलता रहेगा। सरकार बदलेगी, बिल जब भी वापस होगा, ये ले ले, आने वाली सरकार ले ले, उससे आने वाली सरकार ले ले। अभी 11 महीने हुए हैं, चाहे 11 साल हो जाएं, बिल वापसी करा के किसान घर वापसी करेगा। तो ये थे हमारे साथ हरिंदर ताऊ, जिनका गुस्सा आपने देखा और योगी सरकार पर जो है इन्होंने तीखा प्रहार कर दिया और साथ ही ये भी बता दिया है कि अभी तो 11 महीने हुए हैं, लेकिन अगर ये बिल वापसी नहीं हुए तो 11 साल भी हो जाए तो ये यहीं बैठे रहेंगे। जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहें PRB न्यूज़। धन्यवाद।